नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज का किस्त वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? आज हम देखेंगे कि जिस तरह से आपने चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले सवालों को किया था और उसमें 5-6 टाइप के सवालों को आपको बताया गया है कि इस तरह से आपको सवाल पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। उसी तरह से साधारण ब्याज में किस्तों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं। कभी देखिए किस्त पूछा यहाँ भी जाएगा, कभी जो होगा कि आपसे मूलधन पूछा जाएगा। हो सकता है कभी जैसे वहाँ पर किस्तें अलग अलग होती थी तो यहाँ पर भी अलग अलग हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम आज सीखने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम साधारण ब्याज के कि किस्तों का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में सीखेंगे और फिर हम सवाल को लेते हैं, ठीक है ना। तो चले शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई किस्त भरनी है। अभी समझ लीजिए कि मान लीजिए हमें जो है कि कोई भी रकम 10% के रेट से, आप 10% के रेट से आप जो है कि 3 किस्तों में या आप कह लीजिए 4 किस्त में आपको चुकाना है। बात समझ रहे हैं? 4 किस्त आपको भरनी है और वो कह दिया कि अगर टोटल किस्त जो है कि प्रत्येक किस्त इतनी की हो तो बताइए कि वो मूलधन कितना था, या आपसे पूछ लेगा कि प्रत्येक किस्त कितनी है। तो समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल किस्त में क्या होता है कि जैसे वो उसने कह दिया समान किस्त होनी चाहिए। तो मान लीजिए आप जो है 100 रुपये की 4 किस्त आप भर रहे हैं, 100 रुपये की आप 4 किस्त भर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कितने की? 100 रुपये की आप 4 किस्त भर रहे हैं। तो अब इसमें आप देख लीजिए, जब 100 रुपये की 4 आप किस्त दे रहे हैं तो अब मान लो कि आप ये जो पहले साल आपको देना था, ये दूसरे साल देना था, ये तीसरे साल देना था और ये चौथे साल देना था। तो ये किस्तों को आप यहाँ न देकर सीधे सबको कहा भैया मैं सबको लास्ट में ही दूंगा, जो मेरा चौथा मंथ होगा उसी में सभी किस्तों को भरूंगा। सपोज कर लो, ऐसा तो होगा नहीं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने पहले महीने में जिसको देना था उसको पहले महीने में नहीं दिए, लास्ट में दिए, ठीक है ना। या दूसरे महीने में जिसको देना था वो दूसरे महीने में नहीं दिए हैं, आप सीधे चौथे महीने में दिए हैं या चौथे साल में दिए हैं। जैसे भरना, महीने भरना है तो महीने का देखेंगे और साल का भरना होगा तो साल का देखेंगे। उसके बाद जो तीसरी किस्त है, अब तीसरी किस्त को भी हम तीसरे साल में ना देकर हम चौथे में ही दें और चौथे को चौथे में दे देंगे। तो आज आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए यह किस्त आप जो है कि पहले महीने में आपने दे दिया, तो बाकी ये जो है आपका, देखिए ये जो दूसरी किस्त होगी उसके लिए 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 महीने बाद देना है तो इस पे एक साल का ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, और या एक साल बाद देना तो 1 साल का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। इसे आप 2 साल दूसरी साल दे रहे हो तो इसका मतलब इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा, या इसको तीसरी साल जब आप दोगे तो इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पहले ये चुका दिए हो और ये 3 साल में चुकाना है तो 1 साल इस पे, 2 साल इस पे, 3 साल का इस पे ब्याज आपको देना पड़ेगा ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर यही कर लीजिए, चलो ये चौथे महीने में जिसको देना है भाई उसका उसी महीने में आपको देना है तो इस पे तो कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये आप इसी महीने में देना चाहते हो तो 1 साल पहले देना था, आप 1 साल बाद दे रहे हो। बात समझने का प्रयास करिए। आप कहे हो कि मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं सीधे चौथे में दूंगा, तो ये तीसरे में देना था तो आप चौथे में दे रहे हो, तो इसका मतलब इस पर 1 साल का ब्याज दोगे और ब्याज कितना है? 10% है। तो 10% का मतलब 100 पे 10 रुपया, तो इसमें 10 रुपया बढ़ाओगे तो आपको 110 देना पड़ेगा। बताइए समझ में आया नहीं यार? कि जो तीसरे साल में या तीसरे महीने का ही हम देख लेते हैं, तीसरे महीने में आपने जो देना था 100 रुपया, अब वो जब चौथे महीने में आप दोगे तो आप उस पर 10 रुपया बढ़ा कर दोगे, यानी 110 रुपया आप दोगे। बात समझ में आ रहा है? और इसी को अगर देखा जाए तो आप ये 10% के रेट से दोगे, लेकिन जो दूसरे में देना था अब 2 महीने बाद दे रहे हो, मीन्स इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा, मतलब 20 रुपया बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर आप 120 रुपया दोगे। बात समझ पा रहे हो? उसी तरह से इसको अब चौथे महीने में आप दे रहे हो तो 3 साल बाद, 1 2 3
3 साल बाद दे रहे हो तो रेट तो 10% होगा, लेकिन आप 3 साल बाद दे रहे हो तो इस पे 30 रुपये आप दोगे तो 130 रुपये हो गया। बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए आप, जब ये बात समझ में आ गई तो आपका ये जो किस्त हुई, मतलब ये टोटल जो प्रिंसिपल हुआ, मूलधन जो हुआ कितना हो गया, तो आप कहोगे 3 2 5 1 6 और ये 460 रुपये आपका मूलधन हो गया। तो अब बात यहाँ से आप ये सीख रहे हैं कि ये जो चीज़ होता है ये आपका मूलधन बताता है। क्या बताता है? मूलधन। और आपने इनको क्या माना था? किस्त माना था कि ये 100 रुपये की आपने किस्त भरी है। तो 100 रुपये की किस्त आपने किस पे भरी है? जब आपका मूलधन 460 रुपया था। बात समझ में आ गया? मतलब मूलधन का मतलब जो उधार आप नहीं लिए थे, जिस पे ब्याज लगने के बाद जो रकम बच गई थी उस पर जो ब्याज लग के जो अमाउंट हुआ है वह 460 है। तो वो 460 जब होता है तो आपको प्रत्येक किस्त 100 रुपये की भरनी पड़ती है। तो अब यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि भाई यदि ये जो है कि मान लीजिए कितना हो जाए, 920 रुपया रहता मूलधन। बात समझ में आए? 980 का कोई पहाड़ा देगा, कोई गुना देगा, 3 गुना 4 गुना दिया होगा सवाल में। कह रहा है कि अगर वो आपका मूलधन यदि जो है आपका 920 है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो आप इसको देख रहे हो कि हमने इसका 2 गुना किया है तो हम किस्त का भी 2 गुना कर देंगे। किसी किस्म सब तो बराबर ही है तो किसी का भी 2 गुना कर दो तो ये 200 रुपया हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया होगा? क्लियर बात समझ में आया ना? तो बस इसी तरह से सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। हो सकता है कुछ प्रश्नों में ये जो आप किस्त देख रहे हो ये समान नहीं होगा, ये अलग अलग भी होगा, तो हम इसको अलग अलग ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि सबको 100 ले लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप कॉन्सेप्ट पे समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये जो समझ गए होंगे तो आपका सवाल इजी होने वाला है। तो मैं सवाल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है? क्लियर दोस्तों? आपका ये सवाल क्या दे रखा है? कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 448 रुपये के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। अब देख लीजिए सवाल आ गया। कह रहा है कि आपको जो रकम निपटानी है वो कितना है? 848 है। सॉरी कितना है? 848। बात समझ में है? इस रकम को आपको किस्तों में निपटाना है। मीन्स ये आप उधार नहीं लिए थे, मतलब जो भी आपने रुपया उधार लिया था उस पे ब्याज लग के 4 साल में इतना हुआ होगा, उसको आपको किस्त में चुकाना है। बात समझ रहे हैं ना? ये आपने उधार नहीं लिया है, ये आपका एक्चुअल में मूलधन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप मूलधन नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो अमाउंट होता है ब्याज लगने के बाद उसी को आप किस्त में बांटते हैं, मूलधन को आप किस्त में नहीं बांटते हैं, या याद रखिएगा। और रेट कितना है? 4% है। टाइम कितना है? 4 वर्ष है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कह रहा है कि समान किस्तों में चुकाना है, तो कह रहा है कि वार्षिक किस्त बस बतानी। तो वार्षिक किस्त का मतलब यहाँ क्या हो गया कि आपको समान किस्तों में चुकाना है। तो समान है तो 4 है, तो अभी आपको बताया हमने कि आप 4 ले लेना, सबको 100 ले लेना। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे? हमने कहा चलो भैया इस पे 4% लगाओ तो 104 होगा, नहीं होगा? क्लियर है ना? इस पर अब 2 साल के लिए 4% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 108 रुपया होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको ले लो 4% के रेट से ही। अब 3 होगा क्योंकि 1 2 3, इसको लेके मत काउंट करना, इसको छोड़ के काउंट करना। इस पर 1 साल क्योंकि इसको छोड़ के काउंट करोगे 1 है, इस पर 2 साल क्योंकि इसको छोड़ दो तो 1 2, इस पर 3 साल क्योंकि इसको छोड़ दो 1 2 3। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये 112 रुपया हो गया। बात समझ में आ गया? ये आसान है, 100 पे 4 रुपया ब्याज मिलना है, 100 पे 4 रुपया मिलेगा। और साधारण ब्याज का ये नियम होता है जो ब्याज एक बार पाए हैं वही हर साल पाएंगे। तो 4 रुपया 1 साल पाए हैं तो 3 साल में 12 रुपया पाएंगे। क्लियर होगी बातें? अब क्या हो गया, इसको जोड़ लो तो कितना हो गया जी? तो 8 2 10 4 14 हो गया, और 1 1 2 हो जाएगा, और ये 424 हो जाएगा। देखो ये हमारा अमाउंट हो गया 424, जिसकी प्रत्येक किस्त 100 रुपया है। लेकिन सवाल में कहा है कि नहीं भैया हमारा जो अमाउंट है वो 848 है, तो इसका देख लो कितना गुना है,
तो आप कहोगे कि 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो कितना हो गया, किस्त आपका 200 होगा। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आएगा ना। तो और सवालों को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको अब इस सवाल में अलग अलग किस्तों वाला दे रहा हूँ एक। अब तो ऐसा साधारण किस्त वाला, समान किस्त वाला आप सवाल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दे रहा हूँ जिसमें अलग अलग है। कह रहा है कि आप 12,800 रुपये का 3 किस्त को आपको देना है। जो पहली किस्त है दूसरी की आधा है, तीसरी किस्त का 1/4 है। यदि किस्त का राशि का शेष समय में ब्याज दर जो है 10% है, तो तीसरी देय राशि कितनी होगी। अब देखो आपसे तीसरी पूछा है, आप यहाँ पर 12,800 रुपये को चुका रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, 12,800 की 3 किस्त दे रहे हैं। कितनी किस्त आपको देनी है, 3। तो तीनों किस्त में उसने रिलेशन दे रखा है। क्या दिया कि जो पहली है दूसरी की आधी है, मतलब ये 100 रुपया होगा तो ये 200 रुपया होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। और कह रहा है तीसरी की तिहाई है, मतलब ये 100 है तो ये पक्का 300 होगा, नहीं होगा। अब समझ में आ गया ना। बस जो कहेगा किस्तों के बारे में वही आप करोगे, वो ही रिलेशन लिखोगे, हमेशा 100 नहीं मानोगे। जो कह रहा है वो रख दो ना, ये हम किस्त ही रख रहे हैं और जैसा वो कह रहा है वैसा करो, क्या दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है। तो अब देख लो, उन्हें कहा कि भैया हो ये पहली जो है ना दूसरी की आधी है, तो लो हमने कह दिया कि ले ले भैया ये 100 है तो इसको 200 कर दो, आधी हो गया। और कह रहा है कि ये साहब ये जो है ना तीसरी की तिहाई है, तो लो ये तिहाई है तो वो 3 गुना होगा, तो हमने इसका 3 गुना कर दिया। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो जब ये समझ में आ गया तो अब रेट क्या है, रेट उसने दे रखा है 10%। तो कहो भाई चलो ये तीसरे साल देना था, तो हमने कहा इस पे तो हमको देना ही नहीं पड़ेगा, हमको तो कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। ब्याज तो हमको इस पे 10% देना होगा, लेकिन 1 साल का लगेगा। आप बोलो 100 रुपया पे 10 रुपया है तो 200 रुपया पे 20 रुपया होगा, तो आप यहाँ पे 220 रुपया देंगे नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है। अरे भाई ये 10% का मतलब क्या, 10%, ध्यान रखा करें 10%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, यानी 100 में 10 रुपया ब्याज। बात समझ गए नहीं समझ गए। और जब 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज है तो 200 में 20 रुपया होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो 200 में 20 रुपया बढ़ा दो, ये हो गया। अब इस पे 10% लगेगा, लेकिन कितने साल का, 2 साल का। तो अब इस पर यहाँ भी 20 रुपया लगेगा, तो ये 120 हो गया। बोलो बात समझ गए। अब देख लो आपका अमाउंट कितना हो रहा है, तो 4 हो गया, 3 2 5 640 हो गया। लेकिन वो कह रहा है भैया देखो हम 12,800 लिए, तो इसका कितना गुना है, तो 0 हाई हटा दो, तो 64 दूनी 128 होता है, और 1 0 लगा दो तो आपको 20 गुना दिखेगा। आपसे क्या पूछा है, तीसरी किस्त, तो इसमें का भी 20 गुना कर दो, तो 2 3 6, तो 6,000 रुपया तीसरी किस्त होती। अगर वो दूसरा पूछता तो इसमें 20 का गुणा कर देते 200 में, तो 4,000 हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना। अगर पहली किस्त पूछता तो इसका 20 गुना कर देते तो 2,000 होता। बोलो समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया ना। तो आप इसी तरह से किस्तों वाले सवालों को कर सकते।